हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब मैन सिटी को चाहने वालों। आपके बिना दिल नहीं लगता और आपके लिए वीडियो बनाने में काफी मजा आता है बिकॉज मैन सिटी फैंस दिल में बसते हैं, मेरे दिल में बसते हैं। आई लव यू ऑल। और आज बात करेंगे भाई डेडलाइन डे पे हमने जो साइनिंग की है नीको गोंजालेस की। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियोस में बताया है कि नीको गोंजालेस 23 इयर्स ओल्ड स्पेनिश मिडफील्डर जिसको हमने एफसी पोर्टो से लाया है और एफसी पोर्टो से पहले बार्सिलोना में खेलता था और ला मासिया ग्रेजुएट है। काफी पोटेंशियल है इस प्लेयर में, तभी बारसा ने भी सेलन क्लॉज रखा हुआ था इस प्लेयर के साथ। और जब हम 60 मिलियन यूरोस दे रहे हैं ना इस प्लेयर के लिए टू एफसी पोर्टो, बार्सिलोना इज अर्निंग अराउंड 30 मिलियन यूरोस बिकॉज ऑफ सेलन क्लॉज। तभी मैं बोलता हूं भाई, जब भी प्लेयर्स बेचो सेलन क्लॉज जरूर लगाओ या बाय बैक ऑप्शन जरूर लगाओ। अब देख लो भाई, पामर को हमने दिया, हमारी एकेडमी भी लामासिया की तरह काफी अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारे क्लब के लिए भी इन चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी है क्योंकि काफी पोटेंशियल रहता है हमारे एकेडमी प्लेयर्स में भी। और मैं होप करूंगा कि फ्यूचर में अगर हम अपना कोई अच्छा टैलेंट बेचे तो कम से कम भाई सेल ऑन क्लॉज तो लगाएं उसके साथ, ताकि बाद में क्लब को थोड़ा प्रॉफिट हो जाए जैसे बारसा को प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई निको गोंजालेस के लिए मैन सिटी वाले तो खुश हुए ही होंगे, लेकिन बारसा वाले भी खुश हुए होंगे क्योंकि 13 मिलियन यूरोस मिल रहे हैं उनको। तो अब देखते हैं कि ये साइनिंग कैसी रहती है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ इस साइनिंग के बारे में। तो मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, एक दो आर्टिकल पढ़ा था रिगार्डिंग निको, तो उससे जो जो इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि निको सेंट्रल मिडफील्डर है एंड कैन आल्सो प्ले एज डिफेंसिव मिडफील्डर। तो सबसे पहले निको गोंजालेस की ट्रांसफर डिटेल्स की बात करते हैं। तो हमने निको गोंजालेस के लिए 60 मिलियन यूरोस दिए, सेम एज हिज रिलीज क्लॉज, लेकिन हमने उसका रिलीज क्लॉज एक्टिवेट नहीं किया है। हमने 60 मिलियन यूरोस ही दिए हैं बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारसा के साथ सैलॉन क्लॉज था, तो बारसा को भी 13 मिलियन यूरोस मिल रहे हैं इस प्लेयर की वजह से। तो मैन सिटी ने ये सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग की है अकॉर्डिंग टू मी इन दिस ट्रांसफर विंडो, क्योंकि इस स्क्वाड को सबसे ज्यादा जरूरत मिडफील्डर की थी एंड वी हैव साइंड मिडफील्डर हु कैन प्ले एज नंबर 6 डिफेंसिव मिडफील्डर। और निको का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अंटिल जून 2029 तक और निको को मैन सिटी देगी नंबर 14 शर्ट। तो अगर मैं निको की बात करूं, वो एफसी पोर्टो का काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था और काफी अच्छा कर रहा था उनके लिए इन दिस सीजन। और काफी फैंस निको को रॉड्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन भाई ये जानना पड़ेगा हमें कि रॉड्री एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, बैलन डोर विनर है। आई डोंट थिंक रॉड्री के साथ निको को कंपेयर करना फेयर होगा। सो आई थिंक हमें कंपेयर करना पड़ेगा रॉड्री एट 23 इयर्स ओल्ड विद करंट निको गोंजालेस। तो अगर मैं रॉड्री के स्टैट्स को कंपेयर करूं जब वो 23 का था, तो अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों सिमिलर प्लेयर ही लग रहे हैं मेरे को, चाहे वो अटैक हो चाहे डिफेंस हो। जब रॉड्री 23 इयर्स का था, अभी तो रॉड्री नेक्स्ट लेवल का पहुंच गया है और नीको उसके आसपास भी नहीं है करंटली। लेकिन मेरे को पता है कि नीको इंप्रूव करेगा अंडर पैप, क्योंकि काफी पोटेंशियल है इस प्लेयर में। ऐसे नहीं हमारे स्काउट्स ने पसंद किया है इसको, ऐसे नहीं मैन सिटी इस प्लेयर के लिए गई है। मैन सिटी ऐसा क्लब नहीं है कि ये सीजन बचाने के लिए एक प्लेयर ले आएंगे जल्दी जल्दी। ऐसा अगर होता तो हम डोगलास लुइस को ले आते हैं यूवेंटस से ऑन लोन। मैन सिटी जब कोई साइन करती है ना प्लेयर, तो सिर्फ उस सीजन का नहीं सोचती, अगले 4-5 साल का सोचती है। तो अगर हमने इस यंग मिडफील्डर पे इन्वेस्ट किया ना, तो आगे का सोच के किया होगा। और इन्वेस्टमेंट खराब भी जा सकती है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हम होप करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी जाए। तो अगर मैं नीको की बात करूं तो वो रॉड्री को कंप्लीटली रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो डिफेंसिवली इतना सॉलिड नहीं है जितना रॉड्री था। रॉड्री की इंटरसेप्शन, गेम अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल है। उस लेवल का तो प्लेयर भाई पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा करंटली। और हम नीको को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ। नीको बस टेम्परेरी खेल सकता है उसकी जगह, उसको फुली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी फ्यूचर में कर सकता है, करंटली नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से
वो एज ए रॉड्री रिप्लेसमेंट खेल सकता है टेम्परेरी, एज वेल एज वो रॉड्री के साथ भी खेल सकता है जब रॉड्री वापस आएगा। क्योंकि मैं आपको इसके थोड़े एट्रीब्यूट्स बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा क्यों हम इसको रॉड्री के साथ भी खिला सकते हैं। तो अगर मैं नीको की बात करूं तो काफी टेक्निकल प्लेयर है, फिजिकल प्लेयर है, और इस सिटी को 100% इंप्रूव भी करेगा। क्योंकि करंटली हमारी मिडफील्ड की हालत देखी आपने, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई लेग्स नहीं है, कोई स्पीड नहीं है। मिडफील्ड में बुड्ढे दौड़ रहे हैं हमारे, सारे 30+ हैं। काउंटर पे हमारी मिडफील्ड की लातें काम करना बंद हो जाती हैं, दौड़ ही नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर हम यंग प्लेयर ले आएंगे ना, डिफेंसिव मिडफील्डर, वो इंप्रूव ही करेगा हमारी मिडफील्ड। तो मैं इस बात की श्योरिटी आपको दे देता हूं, 100% हमारी मिडफील्ड इंप्रूव ही होगी पहले से। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नीको को हम डिफेंसिव मिडफील्डर खिला सकते हैं, बट ही इज नॉट ए ट्रेडिशनल डिफेंसिव मिडफील्डर एंड ही इज मोर ऑफ अ बॉल प्लेइंग नंबर 8। सो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। तो अगर मैं इस प्लेयर की स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेनिंग पोसेशन प्लस एक्सीलेंट ड्रिबलिंग स्किल्स प्लस एरियल स्ट्रेंथ। तो इसके सारे एट्रीब्यूट जितने भी हैं, इट कैन डेफिनेटली हेल्प सिटी टू रिटेन बेटर पोसेशन स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग इन फ्रंट, समथिंग व्हिच वी आर लैकिंग इन दिस सीजन। और निको के ये सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं कि ही रियरली लूज बॉल। और आपने हमारी करंटली मिडफील्ड देखी होगी, इजिली बॉल दे देते हैं, और एरियल ड्यूल तो छोड़ो भाई, भाग भी नहीं पाते हैं। और निको की बात करूं तो वो टैकलिंग और इंटरसेप्शन में इतना अच्छा नहीं है जितना रॉड्री था, राइट। तो यहां हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस प्लेयर से, और होप करूंगा कि ये सब चीजें वो इंप्रूव करेगा विद टाइम, क्योंकि अभी काफी यंग है, और इंप्रूव डेफिनेटली करेगा अंडर पेप एंड मैनचेस्टर सिटी। और मैंने इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स पढ़े ना जो करंटली हैं, आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं, आगे जाके इंप्रूव भी कर सकता है ये, लेकिन अभी करंटली मैं जो देख रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में रॉड्री की रिप्लेसमेंट नहीं है। ही इज मोर ऑफ ए बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, more of a number 8 who is good in dribbling, good in box to box, who is a proper box to box midfielder जो अराइव करेगा इन बॉक्स। और मेरे हिसाब से ये साइनिंग हमारी है टू रिप्लेस गुंडो एंड बर्नार्डो इन फ्यूचर। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा ही लग रहा है इसके सारे एट्रीब्यूट्स देख के। लेकिन मैन सिटी की जो करंटली सिचुएशन है ना, मेरे हिसाब से मैन सिटी विल डेफिनेटली डिप्लॉय हिम एज नंबर 6। कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको मैन सिटी डिफेंसिव मिडफील्डर ही खिलाएगी। अकॉर्डिंग टू मी ये कोवाचिच के साथ खेलेगा एज नंबर 6। आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि पैप क्या सोच रहा है आई डोंट नो, क्या पता पैप इसको नंबर 10 खिलाए। पैप का कोई भरोसा नहीं है भाई। जब भी कोई प्लेयर आता है ना मैन सिटी में, उसको अपनी प्रोफाइल, अपने एट्रीब्यूट्स पिछले क्लब में छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि पैप उसको कुछ भी खिला सकता है। नूनेस क्या खेल रहा है, राइट बैक। एज ए सेंट्रल मिडफील्डर साइन किया था नूनेस को, करंटली राइट बैक खेल रहा है। ग्वार्डियोल को एज ए सेंटर बैक साइन किया था, लेफ्ट बैक खेल रहा है। तो किसी की भी पोजीशन डिफाइन नहीं होती अंडर पेप सिस्टम, लेकिन मेरे हिसाब से मैन सिटी ने इसको नंबर 6 के लिए लाया होगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे को तो यही लग रहा है। और मेरे को लग रहा है कि टेम्परेरी बेसिस पे ये जॉब डन कर सकता है फॉर मैन सिटी। सिर्फ 6 मंथ्स की बात है, उसके बाद रॉड्री आ ही जाएगा, और मेरे हिसाब से तब तक हमें निको को नंबर 6 ही खिलाना पड़ेगा। तो निको की फिजिकल प्रेजेंस भी होगी, क्योंकि टॉल है, 6'2" है, तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, और इंप्रूव भी हुआ है। और निको की डिफेंसिव एबिलिटीज ही इंप्रूव हुई हैं ओवर द ईयर, जब वो बारसा छोड़ के पोर्टो गया था। तो होप करूंगा कि उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज हमारे ज्यादा काम आए, क्योंकि हमें उसकी ज्यादा जरूरत है इन आर टीम। तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई एरियल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, तो एरियल ड्यूल्स में काफी अच्छा है निको, एंड सक्सेसफुल टेक ऑन्स में भी काफी अच्छा है, जो सिंपली बताता है कि ही इज अ गुड नंबर 8 प्लेयर।
सो ही इज ए मॉन्स्टर। अगर मैं एरियल ड्यूल्स की बात करूं या सक्सेसफुल ड्रिबल्स या सक्सेसफुल टेक ऑन्स की बात करूं, ही इज ए मॉन्स्टर इन दैट कैटेगरी। तो निको को लेके ज्यादा हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उसके आने से मैन सिटी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। काफी प्रॉब्लम्स है मैन सिटी में। मेरे को लग रहा है कि डिफेंसिवली अभी भी हम स्ट्रगल करेंगे थोड़ा। मेरे को पता है हमारी करंट मिडफील्ड से तो बेटर ही होगा, करंट मिडफील्ड को तो इंप्रूव करेगा, लेकिन भाई परफेक्ट नहीं है ये डिफेंसिवली, जितना मैं रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये रॉड्री जैसा डिफेंस में कर सकता है। लेकिन देखते हैं कि ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा फॉर मैनचेस्टर सिटी और क्या दे सकता है ये मैन सिटी को। और मेरे को लगता है भाई इसके जस्ट आने से हमारी टीम बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, स्लोली सारी चीजें होंगी। और अब देखते हैं कि ये साइनिंग कैसे इंट्रोड्यूस होती है इन आवर स्क्वाड और हम इसको कैसे खिलाते हैं एज नंबर 6 और एज नंबर 8। आपका क्या नजरिया है इस प्लेयर को लेके और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्लेयर को लेके, प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा प्रेशर नहीं डालना भाई इस प्लेयर पे। एज ए फैन हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि काफी यंग है और काफी कुछ सीखेगा ये इन मैनचेस्टर सिटी। क्योंकि जब रॉड्री को भी हमने साइन किया था, क्या वो परफेक्ट था? आई नो उस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था वो इन दैट लीग, लेकिन क्या वो परफेक्ट था? लेकिन मैन सिटी में आके उसने काफी कुछ इंप्रूव किया, काफी कुछ इंक्लूड किया अपनी गेम में। तो मैं होप करूंगा कि निको भी यही सब कुछ चीजें करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से निको का रोल मॉडल ही होगा रॉड्री, क्योंकि दोनों स्पेनिश हैं। और रॉड्री मेरे हिसाब से सिर्फ स्पेन में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिडफील्डर्स का रोल मॉडल ही होगा। तो मैं होप करूंगा कि निको की ये साइनिंग क्लिक करेगी इन मैन सिटी और निको इंप्रूव करेगा और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करेगा इन मैनचेस्टर सिटी। तब तक करते रहिए इस ग्रेट क्लब को, इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी।